पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच की पिच देखकर हैरान हो गए। पहली बार श्रीलंका में विकेट पर इतनी घास देखी है। इस पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है, और मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। बड़ा सरप्राइज हूँ, श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं, और आईसीसी क्या है? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। वो तो आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है। वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पर माइक हेसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो है इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रेटजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। अभी जिस तरह हम खेल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि हमारी टीम जो है वो घर वापस आएगी। हाँ, वापस आ जाएंगे। फिर जो है घर वापस आना पड़ेगा। तो गलती की गुंजाइश नहीं है। हम क्या खेल रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा, आईसीसी इवेंट में मलिक, आपको पता है कि 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड में हम खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल, वहां पे पिच नहीं नजर आ रही थी, इतना घास था। मोहाली में 2011 में सेमीफाइनल खेल रहे थे, वहां पे घास मिला था। आईसीसी का इवेंट था, हम भी ऐसे लग रहे थे, लेकिन उस वक्त ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी। उस वक्त गेम की तरफ ध्यान दिया जाता था, वट जो भी रिजल्ट आता है। कमेंटेटर से लेके हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई, वो घास थी क्या? वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं है। सलमान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? बोलेंगे तो जो चीज स्ट्रांग होती है वो बाद में की जाती है क्रिकेट में। अब इन्हें कौन बताएगा कि क्या जुम्मा 8 दिन किससे क्रिकेट खेल रहे हैं? जो आपका स्ट्रांग पॉइंट आप बाद में करें, चाहे सामने कोई भी टीम हो। यह है बेसिक चीज है। सकलैन ने जो बात बोली, अफसोस हुआ मुझे। जैसी भी पिच है दोनों के लिए ना। अब ये भी ना बोल देंगे टॉस भी आईसीसी ने हरवाता या आईसीसी जितवाता। इस पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, अब उसकी शाबाश देनी चाहिए रसल आर्नल्ड को, जो उसने पिच रिपोर्ट बताई है कि जी थ्रू द लाइंस भी चलेंगे, हाई स्कोर होगा, पार स्कोर 155 है। ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं उसने जो पिच रिपोर्ट दी है। और बाकी हमने जो स्पिनर से जो पिछली सीरीज जीती है, आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है। वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पे माइक हेसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो है इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रेटजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। और ये जो पिच है, पार स्कोर 155 बताया जा रहा है, इतना घास इसके ऊपर है, हम स्पिन डोमिनेंट खेल के जा रहे हैं। तो आई थिंक इनको देखना पड़ेगा। तो वैसे भी में जो आपने बात की, श्रीलंका में आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? टर्न एक्सपेक्ट करें स्पिन का। हाँ। इस पिच के ऊपर अब आपके लिए वो जो टेम्पलेट आपने सेट किया है, जिसकी एक कॉन्फिडेंस लेके आप जा रहे हैं, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीमर नहीं खिलाते तो कंडीशनल एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे, और अगर आप स्पिन खिलाते हैं तो आपकी एक कमी नजर आएगी, क्योंकि कंडीशन ये डिमांड कर रही है कि 3 सीमर खेलें इस पिच के ऊपर। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 155 अगर पार स्कोर वो बता रहा है और घास इसके ऊपर है, उसने नॉक करके भी बताया कि इट्स फर्म, तो बॉल कैरी भी करेगा। साढ़े के मैनेजर की भी बात हो रही है। साढ़े के मैनेजर से 2003 में अक्टूबर पे गए तो एक मैनेजर था, तो उसका पसंदीदा को एक प्लेयर खेल रहा था, तो उसने पहला गेंद खेला वकी दे विच, दूजा गेंद खेडिया थाई दे विच, तीजा गेंद खेडिया तो बोल्ड हो गया। तो वापस आ रहे थे तो कहते यार
कम ऑन यार, तू एडा चंगा खेलने से आउट हो गया। 1 साल गलत कह रहे हैं, वो 7-8 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। जब आईसीसी में आप भी देख रहे होंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया जो है अपने ओपिनियंस दे रही है, टीम फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 8 में पहुंच गया है, तो हमारे सामने सभी तगड़ी टीमें हैं, इसलिए गलती की गुंजाइश एटलीस्ट बिल्कुल नहीं बनती। टीम सिलेक्शन का फैसला अहम तरीन होगा आपकी नजर में, बाकी तो दुनिया बता ही रही है। फखर जमान और ख्वाजा नाफे में से किसी एक को मौका दें या दोनों की जगह बनती है? नहीं, दोनों की जगह देखें। अब आप ज्यादती ना करें, आपने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है बड़ी चीजें कर दी हैं और ये बड़ी टीमें हैं, इधर आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आपके पास प्रॉपर 2 डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है, जो आपके डेप्थ के ओवर करके दें। आपको पिच के अंदर आपको अबरार को लेके आना है, क्योंकि जो न्यूजीलैंडर्स हैं आप देखें कि वो लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो मिस्ट्री स्पिनर के अगेंस्ट वो फंसते हैं। और जो लेग स्पिनर होता है जब उसको एकदम मार पड़ने पे आ जाए, जो कि उनके पास बीच के अंदर फिलिप्स वगैरह मौजूद हैं, तो वो अपने आप का बचाव नहीं कर पाते, ठीक है। और जो अबरार है वो अपना बचाव कर सकते हैं, उनके पास कैरम बॉल है, उल्टे वाला है, फिर फ्लिपर एक मारते हैं, स्लाइडर टाइप, इनफ वेरिएशन उनके पास है। तो शादाब की जगह जो है वो अबरार बनते हैं। और उसके बाद देखें आप बाबर आजम की जगह जो है फखर जमान बनते हैं, मेनली बिकॉज फखर जमान का आप जो है अपने रिकॉर्ड अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखेंगे तो उन्होंने कुछ हाथ इनिंग्स जो है इम्पैक्टफुल खेली है। फिर बीच के अंदर सेंटनर मौजूद है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और मेरे साथ ही फखर खेल रहे थे न्यूजीलैंड के अंदर 3-4 छिक्के मारे थे उन्होंने उनको, सेंटनर को, तो और इम्पैक्टफुल प्लेयर है। और फिर जब बाबर की आप बात कर रहे हैं कि यार देखिए कि आपने उनको ओपनर भी ट्राई कर लिया, परफॉर्मेंसेस नहीं थी, वर्ल्ड कप हार गए, सारी चीजें हो गई, आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद आप उसको जो है ना चौथे पे तीसरे पे लेके आए, फिर आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आप चौथे पे लेके, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप एक इंसान को खुश करने के लिए पूरी की पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तबाही में बी सी डी सारी टीम्स आती हैं, वो एक कैसे आ सकती हैं, उसकी सोल्यूशन बताएं। उसकी सोल्यूशन ये कि आपकी क्रिकेट अच्छी हो ना, वो आपको बेसिकली कड़वी बात है, लेकिन बात यह कि जब वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपकी क्रिकेट की, तब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजेंगे। उनको जब बी और सी टीमों में बराबरी मिल रही है, व्हाई वुड दे सेंड देयर मेन प्लेयर्स? आपको अपनी क्रिकेट की इज्जत बढ़ानी होगी। अच्छा, 4 नंबर पे आप तीनों ये कह रहे हैं कि बाबर को बाहर बिठाएं अगर वो 4 नंबर खेलता है, आप यही कह रहे हैं तीनों? मैंने कहा था भाई आप जब कामी 4 पे जब खिलाना शुरू किया था ना, वो अच्छा नहीं था। नहीं, सीधा जवाब चाहिए यार, सीधा। अगर 4 पे बाबर की जगह 4 पे बन रही है, आप उसे खिलाएंगे 4 नंबर पे? मैं उसे खिलाऊंगा, लेकिन उसको ये कहूंगा कि ये क्रिकेट नहीं, इस ब्रांड की नहीं चाहिए हमें। ये तो बहुत कह रहे हैं ना, बहुत सालों से कह रहे हैं। ये तो बिग बैश में भी कह रहे थे सब, ये तो इतने सालों से चल रहा है भाई। देखिए आपके पास अब प्लेयर ही है, अब कोई प्लेयर अभी आप कह रहे थे नाफे खेल सकता है, जवाब दे आप तीनों। भाई मेरे आप लोगों के पास आया था, हटा गया जी बासित भाई। 4 नंबर पे बाबर की जगह बन रही है 4 नंबर पे, ठीक है, आप खिलाएंगे? जी बासित भाई से मैं पूछ रहा हूं। मैं कभी भी नहीं खिलाऊंगा, मैं उसको वापस मुल्क भेज दूंगा। किसको खिलाएंगे 4 नंबर? नाफे को खिलाऊंगा। नाफे को खिलाएंगे आप? जी कामी भाई आप बताओ। मैंने कहा था जब 4 पे खिलाना शुरू किया ना, जब पाकिस्तान में, उस वक्त मैं कभी ना खिलाता अगर मेरे अंडर होता, या मेरे में इतनी चला गया, आप खिलाना पड़ेगा, आप खिलाना पड़ेगा। नाफे को आप नहीं खिला सकते 4 पे। अच्छा, आप कह रहे हो कि बाबर को 4 नंबर? हाँ, लेकिन उसको बताएं कि भाई ये ऐसे गेम नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिमेनिंग वर्ल्ड कप है आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अब वो आपको कह रहे हैं खेलेगा ना, करेंगे मैच पे करेंगे ना, फिर इसका हल नहीं है ना। खवातीन और हज़रात की क्रिकेट की आपस में बहस हो गई। फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड कप में भाई पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के भी सुपर 8 का मैच खेला जाना है। मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से उनके जो एक्स क्रिकेटर है, उनके जो मीडिया है, वहाँ से स्टेटमेंट आना शुरू हो गए कि भाई आईसीसी खासकर बीसीसीआई जो है ऐसा पिच बना रहा है, क्योंकि आपको पता होगा आज जो श्रीलंका में मैच है, तो कह रहे कि बीसीसीआई खासकर आईसीसी जो है ऐसी पिच तैयार कर रही है जिसमें पाकिस्तान जैसे ही खेलती है तो इंग्लैंड वाले उन्हें बुरी तरीके से पेल देंगे, मतलब एक तरफा ही हरा देंगे। अब सकलैन मुश्ताक आपको पता होगा एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं जहां पे वो सीधे सीधे ब्लेम कर रहे हैं आईसीसी, क्योंकि उनका मानना है जो आईसीसी है वही बीसीसीआई है। अब सब कुछ कंट्रोल जो है यहाँ पे बीसीसीआई कर रहा है और पाकिस्तान को एक ऐसी पिच देखने को मिलेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न होगा और इंग्लैंड के बॉलर जैसे ही आएंगे, उनके स्पिनर जैसे ही आएंगे, तो भाई पाकिस्तान वाले यहाँ पे 100-150 रन भी नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान इस मैच को हारने वाला है। ऐसे से अभी से जो स्टेटमेंट आना शुरू हो गया पाकिस्तानी एक्स
क्रिकेटर खासकर सकलैन मुश्ताक और उनके मीडिया रिपोर्टर, उनके यूट्यूबर भी अभी से ये बोलना स्टार्ट हो चुके हैं कि भाई आईसीसी पूरे मूड में है कि पाकिस्तान को ये मैच हराना है। क्योंकि भाई आपको पता होगा पाकिस्तान जब भी कोई मैच खेलता है तो सामने जो कि पोर्किस्तान है वहाँ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर हो, चाहे उनके मीडिया रिपोर्टर है, यूट्यूबर हो, हर किसी का यही कहना होता है कि भाई इस मैच में जो है आईसीसी या फिर बीसीसीआई पनौती जरूर मारेगा और किसी न किसी वजह से वो पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाहते हैं। तो भाई आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। पाकिस्तान इस मैच को हारने वाला है या फिर इंग्लैंड जीतने वाला है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।